जैसा कि कल की वीडियो में हमने यूपी पीजीटी 2021 में जो पेपर हुआ था उसके 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो आज की क्लास में हम इसके आगे के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर अब तक किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जिसमें पहला क्वेश्चन है ऋणात्मक शिक्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद संप्रदाय के सबसे बड़े समर्थक व चिंतक रूसो माने जाते थे। रूसो के अनुसार शिक्षा में 3 महत्वपूर्ण पक्ष माने जाते हैं। बच्चे की अंतर्निहित शक्ति, दूसरा सामाजिक वातावरण तथा तीसरा भौतिक वातावरण। अगला क्वेश्चन है विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन है ओटावे, थॉमसन, ब्राउन, डीवी। तो इसका राइट आंसर है जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द का प्रयोग किया है ऑगवर्न ने, पाइन ने, वेबर ने या मार्क्स ने। तो इसका राइट आंसर है ऑगवर्न ने। अगला क्वेश्चन है व्यवहारवाद के पिता कौन है। ऑप्शन है जॉन डीवी, ई.एल. थॉर्नडाइक, बी.एफ. स्किनर या जे.बी. वॉटसन। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, जे.बी. वॉटसन, जिसे व्यवहारवाद का पिता तथा अनुबंधित या प्रतिपद अनुक्रिया नामक सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देता है। ऑप्शन है प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद या ये सभी। तो इसका राइट आंसर है यथार्थवाद। अगला क्वेश्चन है किसने मनोविज्ञान को चेतना के स्तर का वर्णन और व्याख्या के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन देखते हैं रॉबिन्सन, वॉटसन, विलियम जेम्स या स्किनर। तो इसका राइट आंसर है विलियम जेम्स, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी, जिसने मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि ईश्वर दोनों है, कानून और कानून देने वाला। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरस्तु, महात्मा गांधी या स्वामी रामकृष्ण। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, महात्मा गांधी। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है तथा विश्व के समस्त जीवन का नियमन करने वाला नियम ही ईश्वर है, अतः नियम और नियामक एक ही है। अगला क्वेश्चन है दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत ही है, यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन है रसेल, डीवी, रूसो या सुकरात। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन देखते हैं उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु, दूसरा प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु या माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु तथा तकनीकी शिक्षा में गुणांक सुधार हेतु। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु। अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 1987 से 88 में प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू किया गया। इस योजना को वर्ष 1993 से 94 में उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक बढ़ाया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे, बरामदा सहित वाले भवन, कक्षा शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, शाम पट व फर्नीचर आदि की सुविधा दी जाती है।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मानव में अंतर्निहित पूर्णता का प्रकाशन है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है अरविंदो, प्लेटो, प्रोफेसर R.S. पीटर्स या स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष तक, दूसरा 3 से 8 वर्ष तक, तीसरा 4 से 7 वर्ष तक या 7 से 11 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर है पहला 2 से 7 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं संबंधित है। ऑप्शन है वेस्लर से, कैटल से, टरियन से, यहाँ पे टरियन नहीं टर्मन होगा, टर्मन से या थ्रस्टन से। तो इसका राइट आंसर है थ्रस्टन से। इन्होंने समूह तत्व सिद्धांत भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, दो चरों x और y में सार्थक धनात्मक सहसंबंध है। इसका अर्थ है, ऑप्शन है x तथा y विपरीत दिशाओं में एक साथ परिवर्तित होते हैं, या x तथा y एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं, तीसरा x y में परिवर्तन लाता है या y x में परिवर्तन लाता है। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, x तथा y एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित होते हैं, अर्थात जब एक चल राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी चल राशि भी बढ़े अथवा घटे तो दोनों चल राशियों में धनात्मक सहसंबंध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का जनक माना जाता है। ऑप्शन है गिलफर्ड J.P., टोरांस E.P., थॉर्नडाइक E.L. या स्किनर B.F. तो इसका राइट आंसर है टोरांस E.P. अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण सामान्य तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है जड, स्पीयरमैन, कोहलर या थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर है चौथा थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक परिस्थिति में अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक हो सकता है जहां तक दोनों सामान्य या समरूप तत्व उपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षा आयोग 1964 से 1966 द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था? ऑप्शन है उत्पादन हेतु शिक्षा, शिक्षा का निजीकरण, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा या शिक्षा एवं प्रजातांत्रिक मूल्य। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, शिक्षा का निजीकरण। शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है। इन्होंने शिक्षा के निजीकरण की सिफारिश नहीं की थी, जबकि जो प्रश्न में दिए गए विकल्प हैं उनको अपनी रिपोर्ट में जगह दी थी। अगला क्वेश्चन है, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है B.F. स्किनर, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे या जेम्स रॉस। तो इसका राइट आंसर है जीन पियाजे। इन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, R का संख्यात्मक मान कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन है 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 0 या 0.5। तो इसका राइट आंसर है 1 से बड़ा, जो R का संख्यात्मक मान कभी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, साक्षर भारत अभियान कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 15 अगस्त 2002, 8 सितंबर 2009, 8 सितंबर 2011 या 26 जनवरी 2006। तो इसका राइट आंसर है 8 सितंबर 2009। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रौढ़ शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों को शिक्षित किया जा रहा है। इसका विजन राष्ट्रीय स्तर पर 80% साक्षरता दर प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगों के माध्यम से पावलोव ने पाया कि CR के लिए CS और UCS का एक साथ कई बार घटित होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर CR
धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसे कहा जाता है आच्छादन का रूप, अधिगम का घटित न होना, अनुबंधित प्रतिक्रिया का विलोप होना या स्वतः पुनः प्राप्ति। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, अनुबंधित प्रतिक्रिया का विलोप होना। CS यहाँ पे कंडीशनल स्टिमुलस है यानी अनुबंधित उद्दीपक। CR कंडीशन रिस्पॉन्स है यानी अनुबंधित अनुक्रिया माना जाता है। तो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। कल की वीडियो में हम इसके आगे के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।